हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के हर पंचायतों में खुलेगा दवा दुकान, 543 आवेदनों को मिली स्वीकृति। झारखंड की पंचायतों में अब दवा दुकान खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना अब साकार होने लगी है। सीएम ने राज्य के प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को दवाइयां सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सुदूर गाँवों में कम से कम एक दवा दुकान की स्थापना का निर्देश दिया है। इसके तहत अब तक पूरे राज्य में दवा दुकानों के लिए 543 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां की अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसे साथ समय चिकित्सक सुविधा के साथ साथ जरूरी दवा की समय पर उपलब्धता जरूरी है। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य की पंचायतों में दवा दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज। झारखंड कांग्रेस ने जताया विरोध, केंद्र पर बोला हमला। मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। गुजरात हाईकोर्ट ने सांसद सदस्यता को लेकर राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले से भड़के झारखंड कांग्रेस ने रांची में कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक एकजुटता संकल्प मार्च निकाला। कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने राहुल गांधी प्रकरण में केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। नाग पंचमी पर गंगा घाट पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब। 25,000 से अधिक कांवरियां गंगा जल लेकर हुए रवाना। विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले के चौथे दिन श्रवण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी पर शुक्रवार को कांवरियों का सैलाब सुल्तानगंज में उमड़ा। उमस भरी गर्मी में कांवरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गंगा घाट पर कड़ी धूप रहने से दोपहर में भीड़ कम रही। सुबह शाम भीड़ गंगा घाट पर देखी गई। शुक्रवार को असम, मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से कांवरियां सुल्तानगंज से बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किए। अजबेगीनाथ मंदिर में शुक्रवार को हजारों कांवरियों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। गंगा के जल स्तर में वृद्धि जारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 175 डाक बम सहित सामान्य कांवरियां 18,368 ने गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। सहकारिता विभाग में कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के बड़ा बाजार की रहने वाली मिताली शर्मा पिता मुकेश शर्मा अपने कार्यालय कक्ष में ही कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंधक समिति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय मंगन यादव निवासी गरहई पत्थलडीहा से रिश्वत ले रही थी। मिताली शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी अपने साथ हजारीबाग ले गई। मिताली शर्मा की कोडरमा में पहली पोस्टिंग बताई जा रही है। पहली पोस्टिंग में ही वह रिश्वत लेते पकड़ी गई। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी ने खारिज कर दी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत याचिका। सेना जमीन घोटाला समेत अन्य भूखंड घोटाले से जुड़े मामले के आरोप में जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल एवं दिलीप घोष की जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार राय ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। इससे दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों को ईडी ने सेना के कब्जे वाली जमीन फर्जीवाड़े में जून महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से दोनों जेल में ही हैं। दोनों ने 24 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। कोल्हन विश्वविद्यालय के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। कोल्हन विश्वविद्यालय के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के लिए अलग अलग कॉलेजों ने संख्यावार कट ऑफ तय किया है। साथ ही नामांकन में रोस्टर का पालन किया जाएगा। यही कारण है कि कॉलेज प्रबंधकों द्वारा पहले तय कट ऑफ वाले विद्यार्थियों का नामांकन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर करने की घोषणा की है। गुरुवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज ने नामांकन की तिथि तय कर दी है। इससे संबंधित एक अधिसूचना
कॉलेज प्रबंधन ने जारी की है, जिसमें बताया गया कि उम्मीदवार 15 जुलाई तक इंटर में नामांकन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट 18 जुलाई को जारी होगी। उक्त सूची के आधार पर 28 जुलाई तक नामांकन लिया जाएगा। कॉलेज की ओर से कला व वाणिज्य के लिए 60% कट ऑफ मार्क्स जबकि साइंस के लिए 50% कट ऑफ मार्क्स तय किया गया है। प्रोत्साहन राशि घोटाले के आरोपी सिन्फर वैज्ञानिकों को सता रहा रंगदारी वसूलने वालों का डर। प्रोत्साहन राशि घोटाले के आरोपी सिन्फर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के वैज्ञानिकों को अब रंगदारी वसूलने वाले प्रिंस खान और अमन सिंह जैसे गैंगस्टरों का डर सता रहा है। सीबीआई जांच में प्रोत्साहन राशि और नाम का खुलासा होने से कई वैज्ञानिक सहमे हुए हैं। इन वैज्ञानिकों को करोड़ों रुपए मिले हैं, इसलिए अब ये अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंतित है। कई वैज्ञानिक तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में एहतियात बरत रहे हैं। डर है कि कहीं उनसे रंगदारी की मांग न कर दी जाए। झारखंड में 5 साल में 2.5 गुना बढ़ गया म्यूचुअल फंड का कारोबार। म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति राज्यवासियों का रुझान साल दर साल तेजी से बढ़ता जा रहा। यही वजह है कि बीते 5 वर्षों में झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 2.5 गुना तक बढ़ गया है। 5 वर्ष पहले 2018 में जहां झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 17,749 करोड़ रुपए था, अब यह 43,200 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में झारखंड अब पड़ोसी राज्यों में सिर्फ यूपी और बंगाल से ही पीछे रह गया है। हाथियों के लिए मुफीद दलमा अभ्यारण्य बन रहा विदेशी पक्षियों का ठिकाना। हर साल 36 तरह के पक्षियों से होता है गुलजार। हाथियों के लिए मुफीद दलमा एलिफेंट सेंचुरी की पहचान न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश भर में है। यहाँ की हसीन वादियों का सैर करने हर साल दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अब इन पर्यटकों के लिए विदेशी पक्षी भी कौतूहल का विषय बन रहे। यहाँ के कई जल स्रोत विदेशी पक्षियों से गुलजार है। मंगोलिया, अलास्का, साइबेरिया और रूस से आए ये पक्षी जल स्रोतों की सुंदरता बढ़ाते हैं। इनमें से कई प्रकार के पक्षी शामिल हैं। रांची में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर राजेंद्र चौक से मेकन तक रूट डाइवर्ट। रांची शहर में सीरम टोली राजेंद्र चौक मेकन चौक के बीच निर्माणाधीन 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड सा ROB के कार्य को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है। निर्माणाधीन कंपनी के अनुरोध पर देवेंद्र मांझी चौक से मेकन चौक के बीच पहले चरण में 8 जुलाई से 17 जुलाई 2023 तक रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके तहत मेकन चौक से राजेंद्र चौक की तरफ आने वाले वाहनों का रूट मेकन चौक से राजेंद्र चौक की ओर जाने वाले वाहन पुराना हाईकोर्ट, अंबेडकर चौक, कमांडेंट आवास होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। वहीं कटरू ओवरब्रिज से देवेंद्र मांझी चौक आने वाले वाहन राजेंद्र चौक होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। निर्माणाधीन कंपनी के अनुरोध में ट्रैफिक SP ने आदेश जारी किया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 10 सितंबर को झारखंड चैम्बर का चुनाव में चुने जाएंगे 52वें अध्यक्ष। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव 10 सितंबर को होगा। इसमें 52वें चैम्बर अध्यक्ष चुने जाएंगे। इससे पहले 9 सितंबर को मोहरावादी के संगम गार्डन में चैम्बर की 60वीं आम सभा होगी। चैम्बर के 3,758 सदस्य, 21 कार्यकारिणी सदस्य और 6 प्रमंडलीय उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पिछले साल 11 और 12 सितंबर को कार्यकारिणी के लिए मतदान हुआ था। कार्यकारिणी के चुनाव के लिए इस बार भी मतदान चैम्बर भवन में ही कराने की योजना है। चैम्बर के वर्तमान अध्यक्ष किशोर मंत्री का एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मन है। वहीं दूसरे गुट से अध्यक्ष पद के लिए मनीष सराफ का नाम सामने आ रहा। पिछले साल भी चुनाव में एक गुट का नेतृत्व किशोर मंत्री कर रहे थे और दूसरे गुट का नेतृत्व राहुल मारू ने किया था। हालांकि राहुल मारू गुट के 13 उम्मीदवार चुनाव जीते थे, लेकिन उनके कुछ उम्मीदवारों के पाला बदल लेने से किशोर मंत्री अध्यक्ष बन गए थे। BPL कोटे से नामांकन के मामले में आज धनबाद में लगेगा कैंप। आपत्ति दर्ज कराने वाले की होगी जांच। धनबाद में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर होने वाले BPL कोटा से नामांकन प्रक्रिया को लेकर 8 जुलाई को मध्य विद्यालय झाडू डी में शिकायत निवारण कैंप लगाया जाएगा। इसमें चयनित सूची में आई आपत्तियों की जाँच के साथ ही आवेदन करने में प्रमाण पत्रों में रह गए खामियों को दूर करने का मौका मिलेगा। इसकी तैयारी जिला शिक्षा विभाग ने की है। सभी आपत्ति दर्ज कराने वालों को बुलाया गया है ताकि उनके सामने आपत्तियों की जांच की जा सके। आयोग ने 15 जुलाई तक जांच की पूरी रिपोर्ट मांगी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही। शिकायतों की जांच व अन्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 टेबल लगाए जाएंगे।
रांची टाटी सिल्वे के एक फैक्ट्री में एल्यूमीनियम ब्लॉक गिरने से 2 मजदूरों की मौत, विरोध में कंपनी का गेट जाम। रांची के टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र अंतर्गत महिलोंग स्थित एक हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री केमिकल एवं एल्यूमीनियम वायर फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूरों की एल्यूमीनियम ब्लॉक से दबकर मौत हो गई। मृतकों में 28 वर्षीय सुरेश महतो पिता रांगी महतो महिलोंग पेट्रोल पंप एवं 38 वर्षीय संतोष सिंह पिता मोहन सिंह सिद्धा टोली शामिल है। संतोष 6 साल से फीटर एवं सुरेश 1.5 माह से सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। पुलिस एवं परिजनों को काफी देर बाद प्रबंधन ने सूचना दी। सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे एवं विरोध जताते हुए मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। लोहरदगा में रात भर हो रही बालू की अवैध ढुलाई, 3000 रुपये प्रति ट्रैक्टर बिक रहा। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से बालू का अवैध कारोबार शुरू हो गया है। लोहरदगा शहर के आसपास के विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू उठाकर ट्रैक्टरों में रात भर शहरों के विभिन्न इलाकों में बेचा जा रहा। 2 दिनों तक बालू की ढुलाई बंद रहने के बाद एक बार फिर से जब बालू का अवैध कारोबार शुरू हुआ तो बालू की दर काफी ऊंची हो गया है। एक ट्रैक्टर बालू 3 से 4 हजार रुपये ट्रैक्टर के दर से बेचा जा रहा। बालू का अवैध कारोबार करने वाले ट्रैक्टर संचालक बताते हैं कि इस बार सौदा ऊंची कीमत पर हुआ है, इसलिए बालू की कीमत भी बढ़ा दी गई है। बरसात का समय और लोगों को बालू की जरूरत है, वैसे में ऊंची कीमतों पर बालू की खरीदारी करनी लोगों की मजबूरी है और इसी मजबूरी का नाजायज फायदा बालू माफिया उठा रहे। पुलिस प्रशासन और खनन विभाग द्वारा मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। पहले बालू की धर पकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ थाना क्षेत्रों में बालू की अवैध कारोबार पर रोक लगाई गई है तथा प्रतिदिन बालू ढोने वाले ट्रैक्टरों को पकड़ा भी जा रहा है। गिरिडीह के जमुआ में 5 करोड़ लूट मामले में करीब 3.25 करोड़ रुपए बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित बाटी मोड़ में एक कार को ओवरटेक कर 5 करोड़ रुपए लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की राशि की 3,24,15,000 रुपए बरामद किया है। वहीं इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पत्रकारों को दी है। हजारीबाग में विहिप प्रदेश कार्य समिति की बैठक में धर्मांतर रोकने पर जोर। विश्व हिंदू परिषद प्रदेश कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शुक्रवार को हजारीबाग के मुनका बगीचा के सभागार में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार की प्रशांतीय बैठक हुई। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि धर्मांतर को रोकने और प्रवर्तन पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण स्तर तक कार्यकर्ताओं को अपने धर्म के प्रति सहज रहने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक गांव में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा जो विहिप के कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ग्रामीण आरोग्य रक्षिका का चयन किया जाएगा। इसे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी दी जाएगी। गांव स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के 8 जिलों में धर्मांतर रोकने के लिए विशेष कार्य होंगे। इसमें लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, दुमका, पाकुड़, रांची ग्रामीण और घाटशिला शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।